नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम निकले हुए हैं सरोजनी नगर विधानसभा का सर्वे करने के लिए, क्योंकि चुनाव करीब में है। 2022 आ चुका है, ठंडक का मौसम है, लेकिन गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। हम आए बिजनौर रजिस्ट्री ऑफिस के सामने, काफ़ी लोग दिखाई पड़े। हमने सोचा क्यों ना इनसे समझा जाए कि आखिर मुद्दा क्या होगा 2022 का। हालांकि जब पार्टियां बात करती हैं तो मुद्दे गायब रहते हैं। मुद्दों पे चुनाव नहीं होता है उत्तर प्रदेश का, यहाँ जातियों पे चुनाव होता है। लेकिन चलिए, कुछ लोग जरूर अपनी राय रखेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। ये चाय की दुकान है, यहाँ लोग चुस्कियाँ ले रहे हैं, चाचा अदरक कूट रहे हैं और उसी के साथ मुस्कुरा रहे हैं। तो आइए थोड़ी चर्चा करेंगे आपसे। क्या शुभ नाम है दादा? अयोध्या प्रसाद यादव। कहाँ से हैं? अंसल एपीआई। अंसल एपीआई से। अच्छा, चुनाव करीब में आ गया है, तो किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? यार भैया, गुंडा मुक्त राज, तो भाजपा की सरकार। क्या बात है, बस और आप बात कर लीजिए, हम बता दें। आपने बता दिया। चलिए, धन्यवाद। वकील साहब दिखाई पड़े, तो इसी क्रम में हमने कहा कि आप लोगों से थोड़ी चर्चा की जाए, क्योंकि शिक्षित समाज जब राय देता है तो जाहिर सी बात है अच्छी राय देता है। लेकिन राजनीति इतनी गंदी होती जा रही है कि शिक्षा, रोजगार, ये सब मुद्दे पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। अब तो चिलम टोटी इन पे बात होती है। आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्कार। हम देखा जा रहा है, जो भी फायदे हैं सबके लिए, समझ रहे हैं। तो इसलिए कोई एक विशेष वर्ग या विशेष जाति किसी एक पार्टी को नहीं देगी वोट जी। कुल मिला के सभी के हित के लिए किया गया, इसलिए सभी लोग योगी को ही देंगे। योगी को देंगे? बिल्कुल देंगे। अखिलेश जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास किया था और सारे फीते काट रहे हैं। भाई वो सब जनता देख तो रही है कि आप विकास उन्होंने किया है। अच्छा, लेकिन अभी हम पीछे एक गांव से आ रहे हैं। विकास ही सब कुछ नहीं होता है, जनता हित जिसमें अपना अपना देखे कि हम लोग का हित भी हो रहा है। कोई गरीब आदमी चलता है एक्सप्रेस वे में, 500 रुपया 800 रुपया पड़ता है, टैक्स पड़ता है। गरीब की हित की बात, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा लीजिए। देख लीजिए भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई एक्सप्रेस वे में नहीं, कोई भी सरकार बनावे, योगी सरकार बनावे, चाहे अखिलेश सरकार बनावे, या कोई और सरकार बनावे, जनता का पैसा लगता है, एक्सप्रेस वे बनता है और जनता को चढ़ने के लिए मोटे मोटे टैक्स पड़ते हैं। कौन सा आदमी वहाँ बिना टैक्स का चल रहा है एक्सप्रेस वे में? ऐसे एक्सप्रेस वे का क्या करेंगे कि जनता ही न जा पाए? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बनवा दी है, कौन सा जनता का आदमी जाता है? इस पर तो किसी का ध्यान है नहीं। यही तो हम पूछना चाहते हैं, यही तो मुद्दे होने चाहिए। लेकिन कोई सरकार का, कोई भी मंत्री, किसी भी सरकार का इन मुद्दों पे जाना ही नहीं चाहती है और ना इस पे चर्चा करना चाहती है। विकास के मुद्दे है ही नहीं। अरे विकास का मुद्दा, सड़क तो बनेगी चाहिए, गवर्नमेंट आवे चाहे वो गवर्नमेंट आए। जब आबादी बढ़ेगी तो ऑलरेडी सड़क होगा, वहाँ पे खड़ंजा बिछेगा। अब वो युग तो रहा नहीं है कि बना लिया आपने कागजों में। अब तो जनता देखती है, सब ऑनलाइन होता है, कोई शिकायत कर देती, मजबूरी में बनवाना पड़े। हम पूछना चाहते थे आपसे, ये बताइए कि क्या सिर्फ सड़क बनाने से विकास होगा या फैक्ट्री वगैरह लगेंगी तब लोगों को रोजगार मिलेगा? देखिए, फैक्ट्री लगे, फैक्ट्री यहाँ पर मेरे ख्याल से कल्याण सिंह की गवर्नमेंट के पहले बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी। चाहे वो कानपुर में लाल इमली फैक्ट्री रही हो, चाहे वो रायबरेली की आईटी फैक्ट्री रही हो, चाहे कई जगहों पे 1-1, 2-2, 4-4, मुझे याद नहीं, बहुत सारी फैक्ट्री। उन फैक्ट्रियों को चलाने की आवश्यकता है कि फैक्ट्री खुलवा के और फिर बंद करने की आवश्यकता है? जो फैक्ट्रियां थी वो नहीं चल पा रही हैं। जो फैक्ट्रियां थी सरकार की वो चला नहीं पा रहे हो जी। आप उस फैक्ट्रियों को चला नहीं पा रहे, रोजगार तो उनका कमी हो रहा है ना। तो रोजगार कौन सी गवर्नमेंट सरकार दे दे? किसी को रोजगार नहीं दे सकती है। वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किसको लाना चाहते हैं। देखिए भाई, फैक्ट्री खुलने से ही रोजगार नहीं मिलते जरूर है। इस सरकार ने बहुतों को इस बार रोजगार दिया, कई लाख लोग इस बार नौकरी पाए हैं। भाई साहब, अभी बहुत धरना चला था लखनऊ में, बहुत डंडे पीछे गए। अभी परसों मामला है, 1 मिनट, अभी परसों मामला है, प्रयागराज में
कुंदे से तोड़े गए हैं दरवाजे, बंदूक के कुंदे ऐसा से। विरोध करने वालों की कमी नहीं हो, हमेशा होता रहेगा, चाहे योगी सरकार रहेगी चाहे अखिलेश रहेगी। क्या उस सरकार रोजगार मांगना बुरा? सुन लीजिए, देखिए आप सही कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में जो कमजोर वर्ग उसका उत्पीड़न नहीं किया था, मतलब बेरोजगार जो वो उसकी कमजोरी की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि जो किसी और कमजोर तबके की बात कर रहा हूँ। जब भी प्रदर्शन होता है लाठीचार्ज होते हैं, क्योंकि जब भीड़ आक्रामक हो जाती है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप जिसका नाम ले रहे हैं कहीं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जहाँ वहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए हो सकता है इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से मारा पीटा गया वो तो निंदनीय है। मारपीट नहीं करना चाहिए, अगर उन्होंने गलती किया था तो उनको जो है अदालत के थ्रू पनिशमेंट भी मिल सकता था, तो वो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही बेरोजगार, उनके ऊपर आप लाठीचार्ज कराएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। किसी की भी गवर्नमेंट हो उसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट। फिलहाल देखिए ऐसा है, असंतुष्ट वर्ग तो हर एक सरकार में आपको मिलेगा, आप किसकी बड़ाई कर देंगे इसमें? अच्छा बताइए, सब में होता रहेगा। अच्छा बताइए, 4.5 लाख नौकरियों की बात करती है सरकार, किस विभाग में कितनी नौकरी मिली यही बता दीजिए थोड़ा। सबसे ज्यादा तो शिक्षा में ही मिली है। सारे स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद है, उसका कोई और कारण है, सरकार की वजह से नहीं बंद हो, बीमारी की वजह से बंद है। ऐसे लोगों को शिक्षक दिखाएंगे हम आपको, हमारे साथ चलिएगा अगर कभी टाइम लगा, कि जिनको अगर कह दिया जाए आशीर्वाद लिख दीजिए तो ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं पाते। इस चीज की जांच शायद आपने इससे पहले सरकारों में नहीं की होगी। ऐसे ऐसे सिपाही भर्ती कर दिए गए जिनकी एक आंख है, जांच करने आप कभी गए हैं? एक आंख से देख करके वो पूरा हाइट कितनी है देखा है कभी आपने? ये सब हाइट कितने हाइट के जो है लोग चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड माप है जी हाइट बिल्कुल की, बिल्कुल। तो उसकी नाप कभी दोबारा करवाते हैं? करवाइए जाके, देखिए कितने बड़े बड़े भर्ती हो गए। हाँ, कौन सी सरकार? अब ये आप सुख स्वयं देखिए किस सरकार में हुए हैं। अरे कह दीजिए। अरे नहीं, कहने की जरूरत नहीं। अरे देखिए मैंने क्या कहा, यदि कोई और देखिए ऐसा होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट किसी की भी हो, अगर वो भर्ती की गई है साफ निष्पक्ष है, तो पिछली गवर्नमेंटों में इस पे जांच भी हुई है, कमेटी भी गठित हुई है। तो यही तो लोग कह रहे हैं कि जैसे ये इनकी सरकार जाएगी तो इनके पे भी जांच होगी। भाई साहब ये तो सब वो नूरा कुश्ती वाला मैटर है। हाँ, पहले आप कहते थे सरकार की जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये करेंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो उसने कहा हम ये करेंगे, अगली गवर्नमेंट आई कहती हम करेंगे। तो भैया मेरे ये तो सब संभव नहीं है ना कि जांच करेंगे, क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं। और उसमें ये बात आपने मार के की, सारे एक जैसे हैं, क्योंकि नेता तो वही है, पार्टियां बदल जाती हैं। नहीं, अब दूसरी चीज कहते हैं मेरे वैचारिक मतभेद हैं। हाँ, तो आदमी के जब वैचारिक मतभेद होते हैं तभी एक दूसरे से अलगाव होता है। अब लेकिन कहीं पार्टी हुई, फंक्शन हुआ तो कहें ये हमारा आपसी मामला है, तो जनता तो मूर्ख है है जो कहती लड़ जनता चल रही है, तो ये तो है। ठीक है। तो इन जैसे तमाम मुद्दों को हम लेके आते रहेंगे और आपसे रूबरू होते रहेंगे, जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे, क्योंकि चुनाव है, चर्चाएं तो होती रहेंगी। ठंडक है लेकिन गर्मियां जरूर बढ़ रही हैं, तलखियां भी बढ़ गई हैं, और जब तलखियां बढ़ती हैं तो शरीर गर्म हो ही जाती है। होना भी चाहिए, चाय की चुस्कियां लेते रहिए। हम ऐसे तमाम मुद्दों के साथ मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।